जोहार साथियों, राम राम। दोस्तों, 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी पूजा महतो और बेबी महतो पर। मैंने वो वीडियो क्यों बनाई थी? क्योंकि हमारे पवित्र स्थल रजरप्पा मंदिर में पहुंचकर उन्होंने हमारे मंदिर को बदनाम करने के लिए एक वीडियो बनाया, वहां पर बवाल खड़ा किया। तो उस पर मैंने जब वीडियो बनाया तो उनके चेले चपाटों की सुलग गई और उन्होंने कमेंट में भर भर कर गालियां लिखी और असभ्य भाषाओं का प्रयोग किया। खैर, जिनकी जैसी परवरिश होती है उनके वैसे भाषाएं होती हैं, तो उस पर मैं भाषाओं पर ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, बाकी आप समझदार हैं। लेकिन आज मैं इस वीडियो में एक फर्जी क्रांतिकारी और फर्जी आंदोलनकारी जयराम महतो के बारे में बताने वाला हूँ। फर्जी मैं क्यों कह रहा हूँ ये मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले उनके चेले चपाटों को मैं कुछ रिप्लाई दे देता हूँ। एक भाई साहब कह रहे थे कि मैं अनपढ़ हूँ और पूजा महतो, बेबी महतो के सामने मेरी एजुकेशन जरा भी नहीं है। तो भाई मेरे, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर गाली देना, गाली बकना शिक्षित होने की पहचान है तो अच्छा है कि मैं अनपढ़ हूँ। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पूजा महतो और बेबी महतो जो वायरल हुई थी वो गाली बकने के कारण ही हुई थी। तो अगर गाली देना, असभ्य भाषाओं का प्रयोग करना अगर शिक्षित होने की पहचान है तो मुझे गर्व है कि मैं अनपढ़ हूँ। एक साथी ने मुझे कहा कि मैं एक पार्टी का चमचा हूँ, एक पार्टी का चेला हूँ। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अब उसके आका ने पार्टी बना डाली है, आज वो भी पार्टी के मेंबर हैं, तो क्या वो पार्टी के चेले नहीं हैं? क्या वो पार्टी के चमचे नहीं हैं? एक ने कहा, एक भाई साहब ने कहा कि मैं बिहारी हूँ। हंसी आती है उन पर। उन्होंने मुझे कहा मैं बिहारी हूँ। तो दादा, तोरा इतने कहे चाहबो कि तोर से पुरान खतियान हमर है, तोर पता नहीं तोर पास 1932 के खतियान है तो कहीं नहीं, लेकिन हमारे पास 1908 के खतियान है। इसलिए केकरो बाहरी कहे से पहले 10 बार सोच ली हूँ। मतलब ऐसा ना है कि जे जयराम के सपोर्ट करते वह बाहरी, वह झारखंडी लागे, और जे ओकर चाइल्ड आके समझते वो बाहरी लागे। ठीक हो, तो इटा के ध्यान रखियो। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं जयराम महतो से सवाल करना चाहता हूँ कि आखिर अगर वो झारखंड हित चाहते हैं और झारखंड हित के लिए काम करना चाहते हैं तो उन्होंने पार्टी क्यों बनाई? और पार्टी बनाती, चूंकि मुझे याद है कि जब जयराम महतो आंदोलन शुरू किए थे अपने जनसंपर्क के दौरान, चाहे कोई भी अगर पार्टी का कार्यकर्ता या पार्टी का नेता उनके कार्यक्रम में पहुंचता था, भले ही उन्हें सपोर्ट करने पहुंचा हो, तो वो उससे इनकार कर देते थे और कहते थे कि पहले पार्टी से इस्तीफा दे के आइए, फिर मैं आपको अपने टीम में शामिल करूंगा। तो फिर आज उनकी कौन सी महत्वाकांक्षाएं अधूरी रह गई थी कि उन्हें पार्टी बनाने की जरूरत पड़ी? और अगर पार्टी बनाना झारखंड हित के लिए सही था, झारखंड हित के लिए काम करने के लिए जरूरी था, तो फिर उनके कदम से कदम मिलाकर चलने वाले हजार साथी, करण महतो जैसे साथी, आखिर उनसे अलग क्यों हो गए? आज सूर्य कुमार बेसरा जैसे, झारखंड के चाणक्य कहे जाने वाले सूर्य कुमार बेसरा जैसे झारखंड आंदोलनकारी आज जयराम के पार्टी बना पर उन्हें गलत क्यों कह रहे हैं? क्या जयराम महतो इन सभी आंदोलनकारियों से खुद को बड़ा आंदोलनकारी समझते हैं? आखिर क्यों इन्होंने जो भी आंदोलन कर रहे थे, चाहे बात तीर्थनाथ आकाश की हो, चाहे और भी आंदोलनकारी भाइयों की हो, आखिर क्यों जो उनके साथ मिलकर आंदोलन कर रहे थे या झारखंड हित की बात कर रहे थे, उन सभी को एक साथ लेकर चलने का काम क्यों नहीं किया? इन्हीं सभी बातों से मंशा साफ नजर आती है कि जयराम महतो सिर्फ और सिर्फ अपने व्यक्तिगत विकास के लिए सोचते हैं। वो एक महत्वाकांक्षी इंसान है और बस उन्हें सत्ता का लोभ है। चलिए थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि पार्टी बनाने से झारखंड हित का काम होगा। तो मुझे एक बात बता दे कि क्या उनके पार्टी बनाने से वो क्या 4100 सीट पर विजय हासिल कर लेंगे? ये जवाब आप भी जानते हैं कि नहीं। तो फिर कैसे? हम सभी को पता है कि वो, मुझे तो यकीन है कि उनका एक भी सीट नहीं आने वाला है, लेकिन अगर वो
किसी तरह 2-4 सीट ला भी लेते हैं तो क्या 2-4 सीट लाने के बाद वो किसी के साथ गठबंधन करके सरकार नहीं बनाएंगे? और अगर वो गठबंधन में सरकार बनाते हैं तो फिर कैसे होगा 1932 खतियान लागू? आखिर कैसे करेंगे? और वो बोलते हैं कि उन्हें झारखंड हिंद की चिंता है, झारखंड के छात्राओं की चिंता है, तो पर क्यों अपने आंदोलन के अधूरा छोड़कर पार्टी बनाने में लग गए, सत्ता स्थापित करने में लग गए? आज झारखंड का युवा, झारखंड का छात्र रो रहा है और ये अपने पार्टी बनाने में बिजी हैं। आखिर क्यों? और क्या पार्टी बनाने से, उन सभी सवालों का हल है? क्या पार्टी बनाने से ही 1932 लागू हो सकता है? जवाब है नहीं, क्योंकि अभी तो इनको कितने साल लग जाएंगे बहुमत की सरकार हासिल करने में, तो फिर ये कैसे लागू करेंगे? अगर ये झारखंड हित के बारे सोचते तो ये पार्टी नहीं बनाते, आंदोलन को और मजबूत करते, आंदोलन को इस तरह बीच मैदान में नहीं छोड़ते और मजबूती के साथ अपने आप को रखते। कोई भी आंदोलनकारी पार्टी बनाने के लिए नहीं सोचता है, सिर्फ और सिर्फ झारखंड हित के लिए सोचता है। आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अरविंद केजरीवाल, चूंकि लोग बहुत ज़्यादा अरविंद केजरीवाल का उदाहरण देते हैं, लेकिन कैसे अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली वासियों को बुड़बक बनाया है, उसका मैं एक उदाहरण आपको बताता हूँ। आप लोगों को याद होगा कि अरविंद केजरीवाल जब सरकार में नहीं थे तो हमेशा लोकपाल बिल की मांग किया करते थे। वो हर आंदोलन में लोकपाल बिल की बात करते थे और मांग करते थे, लेकिन आज जब दिल्ली में उनकी सरकार है, लगातार उनकी सरकार दिल्ली में बन रही है, लेकिन एक बार भी लोकपाल बिल की मांग करते अरविंद केजरीवाल नजर नहीं आए। तो इन सभी बातों से साफ पता चलता है कि जयराम महतो एक महत्वाकांक्षी इंसान है और वो सिर्फ और वो सिर्फ व्यक्तिगत लड़ाई लड़ रहा है। वो खुद अपने आप को स्थापित करना चाहता है, अपनी सत्ता का लोभ है उनके यहाँ, बस इसलिए वो पार्टी बना रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे कि जयराम महतो इतनी झारखंड हित की लड़ाई लड़ते हैं, आखिर उनको लड़ना रहता तो क्यों इतना आंदोलन करते? तो भाई मेरे, यही तो समझने वाली बात है, यही तो दिमाग लगाना है कि उनको पता था कि अगर वो इस तरह की आंदोलन नहीं करते, इस तरह का क्रांतिकारी दिखाने का बहाना नहीं करते, दिखावा नहीं करते, तो क्या आज वो इस तरह का पार्टी स्थापित कर पाते? नहीं कर पाते। एक नया आदमी उठकर अगर पार्टी बनाता है तो क्या लोग उसके साथ चलते? नहीं चलते। तो उन्होंने बस लोगों को ठगने के लिए जानबूझकर इस तरह का आंदोलन की शुरुआत की और जब लोग उनके साथ जुड़े तो वो पार्टी बना लिए, जबकि उसी समय तो उनको आंदोलन को और मजबूत करना चाहिए था। 1932 जब लागू हुआ, 1932 जब लागू नहीं हुआ, 1932 जब कैबिनेट से पास हुई और हेमंत सोरेन ने अपने चाल चलते हुए उसे केंद्र के झोले में डाल दिया, उस समय तो आंदोलन को और तेज करने की जरूरत थी, लेकिन हेमंत सोरेन तो सो ही गए, साथ में हमारे जयराम महतो जी भी सो गए। आखिर क्यों? आंदोलन तेज करना था, बांसवाल आंदोलन अधूरा रह गया, 60-40 ना चल तो सिर्फ कहने से नहीं होगा, वो आंदोलन अधूरा रह गया। आखिर क्यों? और अगर जयराम महतो रियल में झारखंड हितैषी हैं तो फिर हमारे झारखंड में जो रोहिंग्या मुसलमान बसे हुए हैं, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए बैठे हुए हैं, उस पर एक बार भी कोई जयराम महतो का नेता या जयराम महतो एक बार भी क्यों नहीं बोलते हैं? आखिर क्यों? क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि जितने भी बांग्लादेशी घुसपैठिए हुए हैं, जितने भी रोहिंग्या मुसलमान हमारे राज्य में अवैध तरीके से रह रहे हैं, वो सब जेएमएम और कांग्रेस को वोट देने का काम करते हैं। तो क्या वो लोग जेएमएम और कांग्रेस का वोट बैंक है इसलिए जयराम महतो चुप बैठे? और नहीं तो उनको तो विरोध करना चाहिए था। क्या ये लोग झारखंड हितैषी हैं? ये लोग तो और खतरनाक हैं। फिर इस पर चुप्पी क्यों? इस पर भी जवाब जयराम महतो जरूर दें। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलूंगा अगले वीडियो में एक नए पोल खोल के साथ। तब तक के लिए आप सबसे विदा लेता हूँ। आप सभी दो भाइयों को झारखंडी जोहार, जय श्री राम।